नमस्कार दोस्तों, एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कंपनी ने अपडेट दिया है, एचडीएफसी लिमिटेड ने अपडेट दिया है। तो कैसे नतीजे रहे हैं उसकी बात करते हैं। और डिविडेंड भी दिया है शेयर होल्डर्स के लिए, खुशखबरी है जो उन्होंने जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा है, तो डिविडेंड मिलेगा आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले रिजल्ट को देख लेते हैं। और स्टॉक प्राइस लगभग 2496 के आसपास है, लगभग 2-2.5% बढ़ा है। और पिछले कुछ समय से एक तरह से गिरावट में है। तो एक नज़र टेक्निकल चार्ट में भी देखेंगे, क्या ये 2600-2700 तक जाता हुआ दिखेगा नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर, तो उसके अनुसार भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से स्टॉक मार्केट का जानकारी और नॉलेज, एनालिसिस और विश्लेषण सारा कुछ फ्री मिलता है। दोस्तों, ये एचडीएफसी लिमिटेड के आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है मार्च 31, 2021 का। और देखिए, ये जो कॉलम है 31 मार्च 2021 का आपकी बार का ये है, और एक साल पहले 31 मार्च 2020 का ये कॉलम है, और दिसंबर क्वार्टर का ये कॉलम है। और जो नंबर्स हैं वो करोड़ में हैं। और इसको देखते हैं कि देखिए, इंटरेस्ट इनकम जो रहा है आपकी बात 10,146 करोड़ का है। पिछली बार था 10,963 करोड़ का, और के क्वार्टर में 10,710 करोड़ का। यानी मीन्स इंटरेस्ट इनकम जो रहा है आपकी बार कम है। पिछली बार के अनुसार देखते हैं तो कम है, और दिसंबर के अनुसार भी देखते हैं तो कम है। और जो फीस है, इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम है, तो सारा कुछ मिला के देखते हैं तो एक तरह से टोटल इनकम की बात कर लेते हैं सीधे से। देखिए, टोटल इनकम में इनका रहा है 11,707 करोड़ का रहा है, और पिछली बार था 11,981 करोड़, और दिसंबर के क्वार्टर में था 11,716 करोड़ का। यानी मीन्स एक तरह से देखिए, दोनों क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में Q3 के हिसाब से थोड़ा सा कम है और आसपास ही है। और एक साल पहले के अनुसार देखते हैं तो कम है दोस्तों, 11,981 करोड़ का था, और अब की बार है 11,707 करोड़ का। तो एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस में इनका दिया है सारा कुछ। चल एक्सपेंसेस चेक कर लेते हैं सीधे से। देखिए, 7,783 करोड़ का है इस क्वार्टर में। पिछली बार था 9,289 करोड़ का, और दिसंबर के क्वार्टर में था 7,963 करोड़ का। और यानी मीन्स एक्सपेंसेस थोड़ा सा कम हुआ है, पिछली बार ज़्यादा था। और एक तरह से रेवेन्यू भी थोड़ा सा बढ़ के था, बट ये है कि एक्सपेंसेस इन्होंने पिछली बार ज़्यादा किया था। तो सीधे अब प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते तो 3,179 करोड़ का है दोस्तों, और पिछली बार था 2,232 करोड़ का। और दिसंबर के क्वार्टर में Q3 में था 2,925 करोड़ का। यानी मीन्स देखिए, एक तरह से प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा रहा है पिछले साल के अनुसार, और दिसंबर के क्वार्टर के अनुसार भी अच्छा रहा है, 3,179 करोड़ का है। तो रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी पेशी है, बट प्रॉफिट ठीक है। और अर्निंग पर शेयर की बात कर ले तो 17.65 का है, और पिछली बार था 12.86 का, और दिसंबर के क्वार्टर में 16.27 का। तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो एक तरह से प्रॉफिट अच्छा आया है पिछले साल के अनुसार और दिसंबर क्वार्टर के अनुसार, बट रेवेन्यू में थोड़ा सा कम है। तो एक तरह से मिक्स कह सकते हैं। पिछले साल के अनुसार अच्छा आया है, तो एक तरह से स्टॉक पहले से गिरा है। और एक नज़र टेक्निकल चार्ट में, चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि इस क्वार्टर में सारी कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं, दिग्गज कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं। एचडीएफसी लिमिटेड ने भी रिकमेंड किया है डिविडेंड 23 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 2 रुपीज़ इज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। पेमेंट जो होगा डिविडेंड का वो होगा, डिविडेंड पेमेंट डेट है वेडनेसडे जुलाई 21, 2021 ऑनवर्ड्स। रिकॉर्ड डेट की बात भी इन्होंने बताई है, डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड शैल बी ट्यूसडे जून 1, 2021। दोस्तों, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से ये कारोबार कर सकता है। फिलहाल ये ऊपर के लेवल से गिरा है और बेयरिश मोड में था, तो 2300 के आसपास इसने जंप किया है। देखिए, लगभग 2500 तक चला गया है। रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट में प्रॉफिट में बढ़िया प्रॉफिट आया है।
तो एक तरह से जंप करना चाहिए स्टॉक को, और ऊपर की तरफ का जो हमारा टारगेट होगा लगभग देखिए 2693 तक का होगा। और जितने भी लोग ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए हैं तो ये आने वाले दिनों में ये प्राइस आएगा और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। कारण ये है कि रिजल्ट तो Q4 का चौथी तिमाही का रिजल्ट अच्छा आया है, बट स्टॉक नीचे की तरफ का है। ये तीसरी तिमाही का जो रिजल्ट था ऊपर की तरफ गया था, और उससे पहले भी गिरावट आई थी, लगभग 2300 के आसपास आया था। तो ये लाइन ड्रॉ किया है, एक सपोर्ट होगा दोस्तों ये, अगर जो टाइम देके कारोबार करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के लिए T+5 T+7 के लिए या 10 दिन 15 दिन के लिए करते हैं, देखिए एक तरह से इस कैंडल को अगर हम इस कैंडल को रीड करते हैं तो 2451 रुपये में ये ओपन हुआ है, हाई बनाया 2506 रुपया, और लो है 2439 रुपया, और क्लोजिंग आई है 2496 रुपये के आसपास, यानी मीन्स अपने हाई के आसपास क्लोजिंग आई है। तो ऊपर का एक टारगेट होगा हमारा 2523 का, उसके बाद जो टारगेट होगा लगभग 2562 रुपये का, और उसके बाद जो टारगेट होगा इस कैंडल का लगभग 2609 रुपये तक का। तो ये हो सकता है कि आने वाले मई महीने में ही यहाँ तक जाता हुआ दिखे। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो अपने अनुसार फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और जो 1-2 महीना और रखेंगे तो हो सकता है 2697 तक जाता हुआ दिखेगा। बट ये है कि क्या है कि अभी मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में गिरावट भी हो रही है। अब देखिए पिछले कुछ समय से इसका जो ट्रेंड है, डेटा है, देखिए चार्ट में एक तरह से ये ऊपर की तरफ लगभग 2624 तक चला गया, वहां से गिरावट में है दोस्तों, और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और सपोर्ट जो है इसका लगभग 2350 का है दोस्तों। तो पिछले लगभग मान के चलिए कि जनवरी के महीने में भी एक तरह से नीचे के लेवल पे आया था ये, और अब की बार भी ये इस रिजल्ट से पहले देखिए एक तरह से गिरावट में, आज रिजल्ट था तो तेजी में ग्रीन कैंडल बना हुआ ये। तो डेफिनेटली ये जंप करता हुआ दिखेगा, और अपने अनुसार फिर मुनाफा वसूली करनी चाहिए जो आप कुछ दिन के लिए ट्रेड करते हैं। और जिनके पोर्टफोलियो पड़ा है डिविडेंड लीजिए और कुछ समय दीजिए, तो हो सकता है फिर जो नया हाई था इसका ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये एक तरह से रेंज बाउंड कारोबार कर सकता है कुछ समय के लिए दोस्तों। ऊपर के लेवल पे लगभग ये अब 2694 और नीचे के लेवल पे 2300 के आसपास, और उससे नीचे भी अगर आता है तो अपने अनुसार पार्ट में बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आपका कैपिटल है, मीन्स अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देखना चाहिए। HDFC बैंक है और अच्छा ग्रुप भी है, ये पोर्टफोलियो में रखना चाहिए स्टॉक को। अब डिविडेंड भी मिलेगा आने वाले समय में। तो दोस्तों अगर हम HDFC लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो एक तरह से जो रिजल्ट आया है, रेवेन्यू में कमी पेशी है, प्रॉफिट एक तरह से बेहतरीन आया है, और डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, और खुशखबरी है ये जिन्होंने पोर्टफोलियो में रखा है। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो एक जंप करना चाहिए ऊपर की तरफ का लगभग 2607, और उसके बाद 2670 से 2690 तक जाता हुआ दिख सकता है। मार्केट अच्छी रहेगी आने वाले समय में, फिर और तेजी की संभावना रहेगी, और लोअर लेवल पे एक तरह से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।